दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 जनवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू की घोषणा का हिमाचल के कितने कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा लाभ? 8,555 करोड़ रुपए एरियर है बकाया। हिमाचल प्रदेश सरकार को कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का 8,555 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जिसमें से 2155 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी एरियर के 20% हिस्से का भुगतान किया जा चुका है। प्रथम से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 50,000 रुपए और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60,000 रुपए का भुगतान किया गया। चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान 19 अक्टूबर 2024 को भी किया गया है। बारिश बर्फबारी से मिली साफ हवा, हिमाचल में AQI में सुधार। धूल, जंगल की आग, खनन गतिविधि और भारी वाहनों की आवाजाही के चलते लंबे समय तक सूखे मौसम के बाद हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। बारिश बर्फबारी ने हवा में मौजूद धूल और प्रदूषकों की सफाई में मदद की, जिससे अधिकांश शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य और मध्यम स्तर पर आ गया। सबसे बड़ी राहत बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में देखी गई, जिसे लंबे समय से राज्य का सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना जाता रहा है। क्षेत्र का AQI गिरकर 104 हो गया। हिमाचल के सुक्खू सरकार ने क्यों किया कृषि और बागवानी आयोग का गठन? क्या होंगे प्रमुख 4 कार्य? हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के उद्देश्य से कृषि और बागवानी आयोग का गठन किया जाएगा। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की। अब राज्य सरकार बजट सत्र में इसके गठन के लिए विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आयोग के माध्यम से फसल उत्पादन, विपणन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता, प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात से जुड़े मुद्दों पर ठोस सुझाव तैयार किए जाएंगे। आयोग नीतियों को अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 4 प्रमुख कार्य हैं: किसानों और बागवानों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, कृषि व बागवानी से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा करना, नीतिगत निर्णयों में सलाहकार की भूमिका, उत्पादन, विपणन, मूल्य निर्धारण और निर्यात पर जोर देना। हिमाचल सरकार का गणतंत्र दिवस पर 397 कैदियों को सजा में छूट का ऐलान। इन संगीन अपराध वाले कैदी रखे छूट से बाहर। गणतंत्र दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जेलों में बंद 397 सजा याफ्ता कैदियों को सजा में छूट देने का ऐलान किया। सरकार के अनुसार ये छूट अच्छे आचरण वाले कैदियों को दी जा रही है और इसका लाभ राज्य की जेलों में बंद कुल 1083 दोषी कैदियों में से 397 को मिलेगा। सरकार की तरफ से बताया गया कि आजीवन कारावास सहित 10 साल से अधिक सजा काट चुके कैदियों को 45 दिन की छूट दी जाएगी, जबकि 5 साल से अधिक और 10 साल तक सजा पाने वालों को 30 दिन की छूट मिलेगी। हिमाचल बोर्ड का बड़ा फैसला, खिलाड़ी और बीमार बच्चे अब जून में भी दे सकेंगे 10वीं की परीक्षा। अब 10वीं की वार्षिक परीक्षा से वंचित अंक सुधार वाले विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जून में भी परीक्षा का अवसर देगा। जून की परीक्षा में अच्छे अंक लेने वाले विद्यार्थियों के अंकों को मार्च में हुई परीक्षा में जोड़ा जाएगा। शिक्षा बोर्ड की इस पहल से वार्षिक परीक्षाओं के समय प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों और चिकित्सकीय जांच के कारण मार्च की वार्षिक परीक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। यदि इस पहल के सकारात्मक परिणाम आते हैं तो इसे जमा 2 की परीक्षा में भी लागू किया जाएगा। HP बोर्ड की टॉपर से विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुई प्रोफेसर मनप्रीत अरोड़ा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में टॉप स्थान हासिल कर प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की शिक्षिका प्रोफेसर मनप्रीत अरोड़ा ने अब वैश्विक मंच पर अपनी पहचान दर्ज कराई। प्रोफेसर अरोड़ा को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची 2025 में शामिल किया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ। इस प्रतिष्ठित सूची में दुनिया भर के चुनिंदा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्य, प्रभावशाली प्रकाशनों और साइटेशन मैट्रिक्स के आधार पर शामिल किया गया है। चयन में कंपोजिट सी स्कोर को प्रमुख मानक माना जाता है, जो शोध की संख्या के बजाय उसके प्रभाव और गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। अब एक बार फिर से बारिश व बर्फबारी का अलर्ट। 3 नेशनल हाईवे सहित 832 सड़कें बंद।
राज्य में ताजा बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में इसका क्रम अभी भी जारी है। हंसा में 7 व केलांग में 1 सेंटीमीटर ताजा हिमपात रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल में 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में हालात पूरी तरह से सामान्य भी नहीं हो पाए कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के लिए चेतावनी जारी कर दी। 27 जनवरी को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 28 व 29 जनवरी को ऊंची पहाड़ियों पर अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। अब इंटरनेट ब्राउजिंग से बढ़ रहा साइबर अपराध, फिशिंग लिंक से लोगों को निशाना बना रहे ठग। साइबर ठग इंटरनेट ब्राउजिंग के फिशिंग लिंक से लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग आए दिन ठगी के आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट ब्राउजिंग से संबंधित शिकायतें साइबर सेल के पास पहुंच रही हैं। साइबर ठग लोगों को इंटरनेट ब्राउजिंग से ठग रहे हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है। साइबर सेल ने इंटरनेट ब्राउजिंग को लेकर जारी की है एडवाइजरी। वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट ब्राउजिंग के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। हिमाचल के कॉलेजेस में कमियों को दूर करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजेस को लेकर सख्त कदम उठाए। कॉलेजेस में सामने आ रही कमियों को दूर करने, अनावश्यक या असंतुलित कर्मी व्यवस्था को सुधारने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी किए। इसके तहत कॉलेजेस से कहा गया कि वे अपनी आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत एस्टीमेट तैयार कर विभाग को भेजें ताकि प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। हिमाचल में एक और फर्जी डिग्री से नौकरी पाने का मामला, पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज की गई एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में जाली शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता विजय लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि इसने राजपूत निवासी हमीरपुर ने कथित रूप से फर्जी डिग्री और दस्तावेज प्रस्तुत कर सलासी स्थित डीएवी स्कूल में नौकरी हासिल की। भारी बर्फबारी के बावजूद नहीं टली शादी। 3 से 4 फीट बर्फ के बीच 7 किलोमीटर पैदल चले दूल्हा दुल्हन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज घाटी में भारी बर्फबारी के बीच एक ऐसी शादी देखने को मिली जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ, बंद सड़कें, कड़ाके की ठंड के बावजूद दूल्हा गीतेश ठाकुर करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी बारात लेकर दुल्हन के गांव पहुंचा। शादी के बाद दुल्हन उषा ठाकुर भी पैदल ही अपने ससुराल पहुंची। यह अनोखी शादी 23 जनवरी को सराज विधानसभा क्षेत्र की केओली पंचायत के बुनाली घार गांव के रहने वाले गीतेश ठाकुर की थी। धर्मशाला में पंजाब के तरनतारन का कुख्यात नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से मिली चिट्टे की खेप। जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत पंजाब के तरनतारन के एक नशा तस्कर को 10.58 ग्राम चिट्टे सहित धरा गया। आरोपी की पहचान ललित कुमार उर्फ टिंकू 34 वर्षीय पुत्र दर्शन प्रकाश शर्मा निवासी वार्ड नंबर 1 कॉलोनी गुरु तेग बहादुर नगर गली नंबर 4 थाना सिटी तरनतारन पंजाब के रूप में हुई। सिरमौर में सड़क हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर घायल। उपमंडल शिलाई के रोनहाट के समीप तालुखड्ड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए पांवटा साहिब और पीजीआई रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक कार नंबर HP 850428 अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। दुर्घटना में कुलदीप सिंह 18 वर्ष पुत्र जीत सिंह निवासी गांव शरो कांडो भटनोल तहसील शिलाई जिला सिरमौर की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में रघुबीर सिंह 21 वर्षीय पुत्र संतराम निवासी गांव झकांडो तहसील शिलाई और प्रकाश सिंह 17 वर्षीय पुत्र साइबूराम निवासी गांव मुंडियाट तहसील शिलाई गंभीर रूप से घायल हुए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।